नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th की बायोलॉजी का यूपी बोर्ड का सिलेबस जो आपका 2024-25 सेशन का है। बिल्कुल न्यू सिलेबस है और इसको मैंने अपने हाथों से लिखा है। बिल्कुल ठीक, आपने जो भी थंबनेल में देखा है वो बिल्कुल रियल है। मैं कोई फेंक नहीं रहा हूँ, ना ही मैं आपको केवल अपनी वीडियो पर व्यूज पढ़ाना चाहता हूँ। मैं तो बस आपको नॉलेज देना चाहता हूँ। यह है क्लास 12th की बायोलॉजी और इसमें हम देखेंगे यूपी बोर्ड का सिलेबस। ठीक है, 2024-25 और आज हो रही है 16 सितंबर। ठीक है, अभी से ही आप लोग क्या करिए, अपने सिलेबस को जान लीजिए और अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं यहाँ पर सीरीज स्टार्ट करूंगा चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर लास्ट तक। देखो और उसको अपने नोट्स बना लीजिए और उनको नोट डाउन करिए तुरंत, बिल्कुल अभी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये मैंने बिल्कुल नोट किया है। आप लोग यहाँ पे ये डेट भी देख सकते हो कोने में। ठीक है, 14 तारीख और 9वां महीना और 2024। और ये है आपकी क्लास 12th की बायोलॉजी। सिलेबस का हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, यूनिट वाइज। तो यहाँ पर ये आपकी है 6 यूनिट, जिस इकाई 6। ठीक है, हिंदी में इकाई बोलते हैं, वैसे मैं यूनिट का यूज करूंगा। और ये है जनन यानी रिप्रोडक्शन और ये आपका 14 नंबर की आएगी। ठीक है, 14 नंबर की आएगी। तो आपका जो चैप्टर 1 है, ठीक है, वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हिंदी में इसको बोलते हैं पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, तो और जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका सेकंड चैप्टर वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी मानव जनन। ठीक है, और जो तीसरा है आपका जनन स्वास्थ्य यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ये आपके कुल मिला के 3 चैप्टर हैं जो 14 नंबर का इन्हीं से पूछा जाएगा। ठीक है, सिलेबस के बाहर कभी भी कुछ नहीं जाता है। और इसमें आपका एक चैप्टर था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, जिसको रिमूव कर दिया गया। ठीक है, तो हम बिल्कुल एनसीईआरटी को बेस मानकर चल रहे हैं, उसी के हिसाब से पूरा सिलेबस हमने तैयार किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर है आपका जो 7 यूनिट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एक यूनिट 6 और 7 कैसे स्टार्ट हुई। तो आप लोगों ने क्या किया होगा, जब 11th किया होगा तब वहाँ पर आपकी जो यूनिट थी वो 5 तक थी। ठीक है, 11 आपका खत्म हो गया, फिर 6 और 7 यहाँ से स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो ये जो आपकी 7 यूनिट है, ठीक है, 7th आनुवंशिकी तथा विकास, और ये 18 नंबर की आती है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़कर मत जाना। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। ठीक है, तो इसमें जो आपका चैप्टर है चैप्टर 4 वंशागति तथा विविधता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। फिर इसमें आपका नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 5 वंशागति का आणविक आधार मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, और फिर है आपका चैप्टर 6 विकास या जैव विकास। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इवोल्यूशन या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने पूरा देख लिया होगा कि क्या क्या लिखा है इस पर। तो ये जो आपकी 7 यूनिट है आनुवंशिकी तथा विकास, ये आपकी 18 नंबर की है, और आपकी जो 6 यूनिट थी वो आपकी थी 14 नंबर की। ठीक है, और टोटल तो आप लोगों का पता ही होगा कि आपका जो पेपर होता है वो 70 नंबर का होता है और 30 नंबर की आपका प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, थ्योरी आपकी 70 नंबर की होती है, मतलब ये नंबर आपके हाथ में होते हैं, ये आप अपने होशियारी से ला सकते हो अगर आपने पढ़ाई करी है अच्छे से। ठीक है, अगर नहीं भी करी है तो मैं अभी क्या करूँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊँगा, उनको देख लेना, तब भी काम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये है आपकी इकाई 8। ठीक है, मानव कल्याण में जीव विज्ञान। मानव कल्याण में जीव विज्ञान, ये आपकी 14 नंबर की आती है, ध्यान रखना। ठीक है, ये भी आपकी 14 नंबर की है यूनिट। ठीक है, तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, इसमें आपका जो चैप्टर 7 है वो है मानव स्वास्थ्य तथा रोग यानी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, और चैप्टर 8 है आपका मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ठीक है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, फिर आपकी जो नेक्स्ट यूनिट आती है वो है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग, ये आपकी 10 नंबर की आती है। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी इंग्लिश में बोलते हैं एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, तो किसी किसी एनसीईआरटी में दे रखा है केवल बायोटेक्नोलॉजी, यानी यूनिट का नाम ही दे रखा है केवल बायोटेक्नोलॉजी, और किसी किसी में ये दे रखा है एंड इट्स एप्लीकेशन। तो आपको इसमें नहीं पढ़ना है लफड़े में, आप अपने चैप्टर को याद रखिए, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। तो 9th आपका चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। फिर आपका चैप्टर 10 है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग, ये आपका है 10वां चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। और मेरे हिसाब से ना
अगर आप लोग इंग्लिश ज़्यादा प्रेफर करोगे तो आपके मार्क्स यूपी बोर्ड में बहुत अच्छे आएंगे, क्योंकि अब आप ये बिल्कुल हिंदी लिख कर आओगे, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग, ठीक है। जैसे एक होता है, अभी आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ोगे तो उसमें इतनी प्योर हिंदी है, अगर आप लोग वो लिखाओगे ना तो एग्जामिनर भी नहीं समझ पाएगा। अब जैसे लिखोगे बाह्य दल, इसको आप कैलिक्स भी लिख सकते हो, ठीक है, बाह्य दलपुंज ना, तो इसको आप कैलिक्स भी लिख सकते हो। दलपुंज, कोरोला, कोरोला अच्छा लगता है ना, जायांग, ठीक है, और गाइनोसियम बोलते हैं इसको, पुमंग, एंड्रोसियम। तो यार ऐसे लिखो ना, ठीक है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, इस तरह से याद करोगे ना, तब आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। एग्जामिनर भी देखता है कि बच्चा कितना होशियार है, ठीक है। और जितना ज़्यादा आप इंग्लिश का यूज़ करोगे, मतलब जो टर्म इंग्लिश में है तो उसको इंग्लिश में ही लिखो, बाकी सेंटेंसेस कनेक्ट करने के लिए आप हिंदी का यूज़ कर सकते हो। चलिए, अगली यूनिट है आपकी यूनिट 10, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, ठीक है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। अब इसमें भी लोचा है, इसमें किसी किसी में केवल इकोलॉजी डाल के दे दिया कि इकोलॉजी यूनिट है आपकी, एंड एनवायरनमेंट कटा हुआ है, तो ये लोग आप लोग अपने दिमाग में डाल दिए, ये भी 14 नंबर की आती है, इंपॉर्टेंट है। इसमें जो आपका चैप्टर वो है जीव और समष्टियाँ, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस, ठीक। अगला चैप्टर है आपका परितंत्र यानी इकोसिस्टम। फिर आपका है 13 चैप्टर जैव विविधता एवं संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो टोटल आपके कितने चैप्टर हुए? 13। पूरा यूनिट मैंने सिलेबस वाइज बता दिया है, आप लोगों ने देख भी लिया हुआ। नहीं देखा है तो एक बार मैं इनको रोक के आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट जरूर कर लेना, ठीक। बिल्कुल रट लो इन चैप्टर्स को, क्योंकि जब आपको पता होगा कि आपको क्या पढ़ना है तभी तो आप अच्छे नंबर ला पाओगे। और अगली वीडियो हमारी आएगी फर्स्ट चैप्टर की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हम कवर करेंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लाएंगे वीडियोस में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आगे की जो भी वीडियो अपलोड होगी वो आप लोगों तक हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।